नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य पुष्पित पाराशर आज जो आपके साथ केस शेयर करने जा रहा हूँ, अपना एक केस जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है कि कैसे एक बेड पर हस्बैंड वाइफ की स्लीपिंग पोजीशन को इंटरचेंज कर देने से जो पिछले 4 महीने से जो व्यक्ति वीकनेस बॉडी के अंदर फील कर रहे थे और जो धीरे धीरे डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, उसमें कैसे हार्डली 20-25 दिन बाद ही हमें कितने बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। तो मेरे क्लाइंट है सतीश अंकल, वो मेरे से मिलने मेरे ऑफिस आए अपने बेटे रोहित के साथ। तो रोहित ने मुझे बताया कि भैया पिछले 3-4 महीने से मैं बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील करने लगा हूँ और ये वीकनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिससे मेरा काम हैम्पर होने लगा है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि 2-3 घंटे काम करता हूँ तो मुझे एटलीस्ट हाफ एन आवर का या 45 मिनट्स का या 1 घंटे का रेस्ट चाहिए। मैं फैक्ट्री में खड़े होकर काम नहीं करा पाता, या मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ या मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ किसी क्लाइंट के साथ खड़े होके, या मैं कोई भी अगर मैं बहुत लंबे समय तक बात भी करता रहूँ तो मुझे थकावट महसूस होने लगती है। इसके दौरान मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने मेरी कुछ टेस्टिंग्स कराई और उस टेस्टिंग की जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल आने पर उन्होंने मुझे कुछ मल्टी विटामिन्स सजेस्ट किए और ने बोला कि भाई आप 2-3 हफ्ते खाइए एंड यू विल बी नॉर्मल। बट भैया फिर भी वो चीज़ अभी भी बरकरार है और अभी मैं आपके पास उन्हीं डॉक्टर के पास से आपके पास आया हूँ और आज उन्होंने विटामिन डी का टेस्ट मेरा लिखा है। मैं जानता हूँ कि मैं उनके पास जाऊँगा तो बार बार मुझे वो टेस्ट ही लिखेंगे और वो भी कुछ ना कुछ डायग्नोज करना चाह रहे होंगे, बट जो मैं पिछले 2 हफ्ते से मल्टी विटामिन्स खा रहा हूँ जिसका मेरे ऊपर 5% भी असर नहीं है, तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि शायद मेरा कोई जन्मपत्री में पीरियड तो चेंज नहीं हो गया जिसकी वजह से मैं ये सिचुएशन फेस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी हॉरोस्कोप चेक करके मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब मुझे रोहित ने ये सारी चीज़ें बताई तो मैंने रोहित से पूछा कि वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है? तो ही सेड एवरीथिंग इज़ फाइन भैया, वहाँ से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और भी डिस्कशंस मेरे रोहित के साथ हुए। उन सब डिस्कशंस के बाद जब रोहित के घर का मैप और उसकी जन्म पत्री जब मैंने देखी, क्योंकि रोहित के घर का वास्तु मैंने ही किया था और क्योंकि आप जानते हैं जिस भी घर में शादी होती है, रोहित की 1 साल पहले ही शादी हुई थी, और जिस भी घर में शादी होती है तो शादी से पहले एक रेनोवेशन घर में हर बच्चा अपने घर में एक अपने रूम को या अपने थोड़ा सा अपने इनर स्पेस को रेनोवेट कराता है। तो रोहित के घर में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ और वो जितना भी रेनोवेशन था वो मेरी ऑब्जर्वेशन में ही हुआ था। बट बनते बनते विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सम इंटीरियर डिज़ाइनर, उन्होंने उस टाइम पर उसको कुछ चेंजेस बताए कि सर अगर हम यहाँ पे आपकी सेटिंग का एक प्रावधान कर दें और बेड को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, तो जो बेड वाला एरिया था जो हमने मार्क किया था वो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन और वेस्ट जोन में आ रहा था। हाफ वेस्ट साउथ वेस्ट था और आधा वेस्ट में था। तो उन्होंने जब उसको शिफ्ट किया तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, आधा साउथ वेस्ट में चला गया, आधा वेस्ट साउथ वेस्ट में चला गया। और उन्होंने बताया, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर को भी थोड़ा बहुत ज्ञान तो होता ही है, बट जो थोड़ा ज्ञान होता है ना वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको पीड़ा का अनुभव करा देता है। अब इस केस में क्या रहा वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि सर साउथ वेस्ट पोजीशन तो वैसे भी हेड ऑफ द फैमिली के लिए होती है, क्योंकि नॉर्मल वास्तु में तो यही है, तो हम अगर इसको शिफ्ट भी आ रहा है, अगर हम बेड शिफ्ट कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने अपने इंटीरियर डिज़ाइनर की बात मानकर मेरे से वेरीफाई ना कराकर उस चीज़ को वैसे ही एग्जीक्यूट करा दिया और चीज़ें चलती चली गई। 6-7 महीने बाद उसकी सिचुएशन ये हुई कि उसको धीरे धीरे वीकनेस, जैसे मैंने बताया, फेस कर रहा था वो। तो जैसे ही जब मैंने मैप उसका निकाला तो उसने मेरे से बोला कि भैया इसमें लिटिल बिट चेंजेस हैं, कि यहाँ पे सिटिंग आ गई है और बेड थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। तो मैंने उससे पूछा कि हम जहाँ पे बेड शिफ्ट हुआ है तो इसमें 2 हिस्से आ रहे हैं, हम कौन से हिस्से में सोते हैं, साउथ वेस्ट वाले में या वेस्ट साउथ वेस्ट वाले में? तो उसने मुझे बताया कि ये जो साउथ वेस्ट वाला हिस्सा है ना भैया, इसमें मैं सोता हूँ, यहाँ मेरी पत्नी सोती है दूसरे हिस्से में। जब मैंने उसकी जन्मपत्री देखी तो उसकी जन्मपत्री में जो 12th बॉक्स, हर एक की पत्री में जो 12th बॉक्स होता है वो वीकनेसेस का होता है
और वीकनेसेस किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है, आइदर हेल्थ के लिए हो सकती है या किसी चीज़ की आपको एडिक्शन हो सकती है, किसी को शॉपिंग की एडिक्शन होती है, या वीकनेस कह लीजिए भाई अगर कुछ चीज़ें उसको दिखाई देती हैं तो वो तुरंत से उन चीज़ों को खर्च करके चीज़ें खरीद लेता है, उसकी कमज़ोरी है शॉपिंग करना। तो वीकनेसेस हर कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है, लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं वो हेल्थ का कॉन्टेक्स्ट है। तो उसको जो वीकनेस हो रही थी वो हेल्थ कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी। तो मैंने क्या देखा कि उसका जो 12th बॉक्स में साइन है रोहित की कुंडली का, वो डायरेक्शन डिनोट करता है साउथ वेस्ट। तो मैंने रोहित से बोला उसकी पत्नी की जन्म पत्री देखने के बाद कि उसकी जन्म पत्री में साउथ वेस्ट की पोजीशन क्या है, क्या वो उसकी कुंडली में तो कहीं साउथ वेस्ट उसको रोग का, पीड़ा का या वीकनेसेस के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहा। तो उसकी जन्म पत्री मतलब उसकी पत्नी की वो बिल्कुल क्लियर थी। और हमने फिर क्या किया कि रोहित को वेस्ट साउथ वेस्ट में शिफ्ट किया और उसकी पत्नी को साउथ वेस्ट में, मतलब उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। और मैंने रोहित से बोला कि आप 3 हफ्ते इस तरह से सोइए और मुझे 3 हफ्ते बाद बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा। तो बात चली गई, मुझे भी तकरीबन 3 हफ्ते बाद रोहित का कोई फ़ोन नहीं आया और मुझे भी याद नहीं रहा। 1 डेढ़ 2 महीने बाद मुझे वो चीज़ याद आई कि रोहित ने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया, अंकल ने भी नहीं बताया कि सिचुएशन कैसी है, तो मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ। जब मैंने अंकल को कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा वो पहले से बहुत बेटर फील कर रहा है। राइट नाउ वो 15 दिन से अपने बिजनेस टूर पे गया हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 2-3 घंटे काम करने के बाद उसको 40-45 मिनट या 1 घंटा आराम चाहिए, आज वो बिजनेस टूर पर है। इसका मतलब है कि रिकवरी, जो वीकनेस वाला जो पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक दूर हो ही गया होगा। और ये बात उनके फादर ने भी वेरीफाई करी। और उन्होंने ये भी बोला कि जैसे ही रोहित आएगा अपने टूर से लौट के नेक्स्ट वीक, तो मैं उससे कहूँगा कि वो आपसे बात करे या आपसे मिलने आए। एंड थैंक यू सो मच बेटा, कि मुझे नहीं पता कि इतनी चीज़ों से भी, कि आपने कहा कि उसको यहाँ सुला दो, उसको यहाँ सुला दो, बस इंटरचेंज किया और उससे भी इतना फ़र्क पड़ता है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। उनके ये शब्द मेरे लिए वाकई ही सराहनीय हैं। तो मैं जो इस केस स्टडी के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा था कि एस्ट्रो महावास्तु टेक्निक में, इसीलिए कहते हैं ना कि महावास्तु जो है वो कस्टमाइज वास्तु है। कैसे? क्योंकि वो आपकी जन्म पत्री से डिफाइन करता है कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए किस प्रयोजन के लिए बेस्ट है। रोहित के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन सोने के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। जैसे उसके लिए नहीं है तो उसकी पत्नी के लिए ठीक था, इसलिए उसकी पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसीलिए एस्ट्रो महावास्तु टेक्निक का यूज़ करके जन्म पत्री के अनुसार आप घर में रखी हुई चीज़ों को या घर में जो भी एनवायरनमेंट है उसको आप सेट कर सकते हैं और जो आपके डिज़ायर्स हैं उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। राइट? तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी कोई और नेक्स्ट केस स्टडी, जो भी मेरे पास और एक केस स्टडी है जिसमें कि थोड़ा सा हमने एक बुद्धा का स्टैचू लगा देने से कैसे हमने एक जॉब को 7 दिन के अंदर क्रैक किया, उस केस स्टडी को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।